छोटे राजकुमार को एक भयानक सच्चाई का पता चला। रानी के लहंगे के नीचे चूहे की एक पूंछ थी और उसके पास खड़ा बड़ा भाई भी ऐसी ही पूंछ ली खड़ा था। राजकुमार डर से सन्न रह गया। उसी समय रानी ने एक हरे धुएं की गेंद फूंकी जो धीरे धीरे राजकुमार को चारों ओर से लपेटने लगी। धुआं फैलते ही उसका शरीर सिकुड़ने लगा। लकड़ी की तलवार भारी हो गई और उसका शरीर धीरे धीरे लकड़ी का बन गया। आखिरकार वह एक हूटर क्लैपर खिलौना बन गया और उसका बड़ा भाई उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। वक्त बीतता गया। सालों बाद वह खिलौना एक अमीर व्यापारी के पास पहुंचा जिसने सुंदर मैरी को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया और उसे वही खिलौना सगाई की निशानी के रूप में दे दिया। मैरी ने गुस्से में खिलौना फेंक दिया। तभी एक चमकता प्रकाश आया और मैरी खुद को मिनी इंसान के रूप में पाती है। तभी एक बड़ा चूहा सामने आ गया। मैरी ने ब्रॉच से खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन चूहा उसे दूर फेंक देता है। तभी राजकुमार आकर चूहे से लड़ता है लेकिन कमजोर पड़ जाता है। तभी जादुई गोलियां आकर चूहे को भगा देती है और एक बकरी उसे टक्कर मारकर सुरंग में धकेल देती है। यह सब जादू कर रहा था एक सफेद दाढ़ी वाला जादूगर जिसने बताया कि यह सब टूटते तारे की शक्ति से हुआ है लेकिन यह जादू बस रात भर चलेगा। सुबह होते ही सब खत्म हो जाएगा। राजकुमार अचानक चूहे के बिल की ओर बढ़ने लगता है। सभी उसे रोकना चाहते हैं लेकिन वह नहीं रुकता। मैरी और सारे खिलौने उसके पीछे चलते हैं। सुरंग पार कर वे एक अंधेरी अंडरग्राउंड दुनिया में पहुंचते हैं जहां रानी और चूहे राजकुमार की गंध सूंघते हुए पीछा करते हैं। शुतुरमुर्ग गलती से बाहर आ जाता है और सेना को दूसरी दिशा में मोड़ देता है। चूहे उसका पीछा करते हैं। शुतुरमुर्ग डर से रेत में सिर छुपा लेता है और जब शांति होती है तो अपना सिर बाहर निकालता है। राजकुमार की याददाश्त धीरे धीरे लौटती है। उसे याद आता है उसकी सौतेली माँ ने उसे जादू से खिलौना बना दिया था। मैरी ये सुनकर उसे राज्य वापस दिलाने का निश्चय करती है। वे भूमिगत मकबरे से होकर एक किले की ओर जाते हैं जहाँ भूतों और एक कुत्ते से उनका सामना होता है। एक मोटा भूत हमला करता है लेकिन जब मैरी उसका नाम पुकारती है तो वह रुक जाता है। पता चलता है वह राजकुमार की दादी है। वो उन्हें एक रहस्यमयी मंत्र पुस्तक देती है और कहती है कि जादुई बांसुरी खोजनी होगी जो सिर्फ राजा को पता है कहाँ है। अब वे राजा को ढूंढने निकलते हैं। छिपते छिपाते वे एक रसोई घर में जाते हैं। शुतुरमुर्ग मुर्गी के पिंजरे में छुपता है। बावर्ची आता है और शुतुरमुर्ग पकड़ में आ जाता है। तभी राजकुमार पीपे से निकलकर हमला करता है। शोर से रक्षक जागते हैं लेकिन एक फ्राइंग पैन उड़कर पहरेदार को बेहोश कर देती है।